बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है ये जो यूरोपियन नेशनल है यूके के अंदर और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो पहले आपको बता दूँ कि सेटल स्टेटस का क्राइटेरिया यही है बेसिक। आपके पास हर साल के प्रूफ होने चाहिए कि आप यूके में मौजूद थे 5 साल। अब ये प्रूफ किस चीज़ के हो सकते हैं? ये आपके बिल्स हो सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, उसके अलावा आपका जीपी का रिकॉर्ड, डॉक्टर का रिकॉर्ड हो सकता है, नेशनल इंश्योरेंस पे अगर आपने काम किया तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। ये 5 साल कैसे काउंट होंगे? ये 5 साल उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन आपने यूके में पहली एंट्री ली थी। आपने होम ऑफिस की ईमेल का वेट नहीं करना कि आप सेटल स्टेटस अप्लाई करें। जैसे ही आपके 5 साल पूरे होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि पहली जो एंट्री आपकी हुई थी, चाहे वो आप बाय एयर आए थे या बाय शिप आए थे, आपके पास बोर्डिंग पास होने चाहिए। तो उसकी बेस पे आप अपने 5 साल काउंट करके सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ई वीज़ा के हवाले से आ रहा है। अब ये जो ई वीज़ा है तो ये सिंपल। ई वीज़े को कैसे अप्लाई किया जाए? अब ये ई वीज़ा जो है ये अगेन मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो लोगों के पास प्री सेटल या सेटल स्टेटस मौजूद है उनको अप्लाई नहीं करना है। ये जो ऑनलाइन स्टेटस है उनका वही उनका ई वीज़ा है। बाकी जिनके पास भी बीआरपी कार्ड है या आपका वीज़ा स्टिकर की शक्ल में मौजूद है पासपोर्ट के ऊपर, तो आप लोगों को ई वीज़ा अप्लाई करना होगा। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होने चाहिए और आपके पास ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपका जो ओरिजिनल बीआरपी कार्ड है या स्टिकर है वीज़े का वो अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट आपके पास मौजूद हो। तो ये एक आप लिंक को फॉलो करेंगे, अपना अकाउंट जनरेट करेंगे UKVI के ऊपर और उसके बाद आप अपनी आईडी वेरीफाई करेंगे एक स्पेशल ऐप के थ्रू। वो ऐप का लिंक भी आप जिस वक्त आप प्रोसेस करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। जिस वक्त आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आपने अपनी सेल्फी बनानी होगी और उस सेल्फी के ज़रिए आपकी तस्वीर ई वीज़ा की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। होम ऑफिस की तरफ से कंफर्मेशन आएगी कि आपका ई वीज़ा जनरेट हो चुका है, तो इसकी बेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जिस वक्त हम बैक होम जाएंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होम ऑफिस 2 साल हो चुके हैं, मुसलसल कम्युनिकेट कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से उनको बता रहा है कि अब हम लोगों को ई वीज़ा जारी कर रहे हैं, इनके पास कोई वीज़ा कार्ड नहीं होगा। तो आई होप कि जितने भी ममालिक हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक पहुंच चुकी होगी और परेशानी नहीं होगी आपको ट्रैवलिंग के हवाले से। अगला जो प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा, वो आ रहा है जिनके भी EU सेटलमेंट स्कीम के सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस है उनको कर्टेलमेंट लेटर इश्यूज हो रहे हैं। अब उसकी क्या रेमेडी है? रेमेडी एज यूजुअल वही है, उसकी अपील ही है। अपील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों ने भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए थे, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी प्री सेटल के वक्त, उनको कर्टेलमेंट लेटर इशू हो रहे हैं। अब जो अपील का प्रोसेस है अगेन इसको आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल मसला होता है। इसमें कुछ स्पेशल गाइडेंस होती हैं कोर्ट की तरफ से, फर्स्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से, जिनको मद्देनज़र रख के आपको अपील बंडल तैयार करना होता है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट का जो स्टाफ है वो आपकी अपील को आगे ही ना जाने दे और आपको सुनवाई का मौका ही ना मिले। तो बेहतर ये है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर बिल्कुल आप खुद ही तैयार करें अपनी अपील, अगर नहीं तो फिर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हेल्प ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिनकी वजह पे होम ऑफिस को अब ये ख्याल आया कि आपको वीज़े को कर्टेल कर दिया जाए। तो आपको याद होगा कि जिस वक्त आपने प्री सेटल अप्लाई किया था या सेटल स्टेटस भी अप्लाई किया था तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे। वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना उन्हीं की बेस के ऊपर आपके रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर तमाम डिटेल होगी। जो भी होगा उसके अंदर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको आपने जस्टिफाई करना होगा कि क्यों आपके वीज़े को दोबारा से बहाल किया जाए और क्यों आपको यूके में रहने की इजाज़त दी जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लीगल पॉइंट होंगे उनको आप डिस्कस करें।
अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल ये चीज़ देखने में आ रही है, होम ऑफिस बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है। तो ये 3-4 इश्यूज़ थे ईज़ सेटलमेंट स्कीम के हवाले से कि कौन से लोगों को सेटल स्टेटस और किस वक्त अप्लाई करना चाहिए और कौन से लोगों को ई वीज़ा अप्लाई करना है। इसके साथ साथ जो कर्टेलमेंट का इशू है वो क्या चीज़ है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।